नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आज संकेत बहुत पॉजिटिव थे। अमेरिकन मार्केट्स की क्लोजिंग शानदार हुई थी। शुक्रवार के सत्र में 700 अंकों से ज्यादा उछल गया था डाउ जोन्स। और कारण क्या था? एक तो डेट सीलिंग डील को मंजूरी मिल गई थी, ऊपर से जॉब रिपोर्ट बहुत बेहतर आ गई थी। एसजेक्स निफ्टी खुशी के मारे बता रहा था 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे आज, और बियर्स की हालत बहुत टाइट थी। शुरुआत तेजी के साथ ही हो गई। एशिया बाजारों की तेजी बहुत जबरदस्त, और हमारा बाजार खुद 18,600 के लेवल के ऊपर खुल गया। निफ्टी 18,612 के लेवल पे, उसके बाद 18,640 तक के दर्शन कराए थे। लेकिन हम एक रेंज में फंस गए, और रेंज बहुत छोटी थी। आज के सत्र में धीरे धीरे करके स्लाइड होते चले गए, ऊपरी लेवल टिक नहीं पा रहे थे। निफ्टी बैंक शुरुआती सत्र में ज्यादा तेज था, लेकिन तेजी टिक नहीं पा रही थी। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली क्लियर कट मार्केट पे दिखाई दे रही थी। तो इस समय हायर लेवल पे टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखते हैं कि यह हफ्ता बहुत क्रूशियल है, आरबीआई पॉलिसी की आने वाली है, और उससे पहले क्या बाजार यहां से तेजी पकड़ता है कि नहीं, अभी समझ में आ रहा है। बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है बुल्स और बियर्स के बीच में। इस हफ्ते उठापटक जबरदस्त देखने को मिलेगी। आज के दिन ओपनिंग हुई 18,612 के लेवल पे, 18,640 का हाई है, 18,582 आज के दिन का लोअर क्लोजिंग हुई है 18,593 के लेवल पे। 59 अंक बढ़कर निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी बैंक 44,101 पे बंद हुआ, हायर लेवल से थोड़ा रिट्रेस कर गया, लेकिन 163 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़ता हुआ नजर आया। और सेंसेक्स 240 अंकों की मजबूती के साथ हुआ है बंद। इनडिसीजन था, 25 शेयर हरियाली दिखा रहे थे, 25 शेयर लाल निशान में बंद हुए। आज तेजी जो करा रहे थे वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज, एमएनएम जैसे शेयर्स। निफ्टी पे टॉप गेनर बना है एमएनएम, ऑल टाइम हाई लेवल पे है, 4% की तेजी आज के सत्र में। ऑटो इंडेक्स को ही लीड कर गया आज ये। एक्सिस बैंक 2.5% तेज हुआ। शुरुआती संकेत ही इसने बहुत पॉजिटिव दे दिए थे, और दिन भर अपनी बढ़त को बरकरार रखे हुए था। इसके अलावा टाटा मोटर्स 0.25% उछला, एल&टी नेशनल से पलटा, ग्रासिम में तेजी देखने को मिली 1.5% की। निफ्टी लूजर्स में आज डिफेंसिव का तो दिन था नहीं, बाजार एग्रेसिव मोड पे था, जिसमें ऑटोज, बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था डिविस लैब्स 1.25% टूटा, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। वायदा कारोबार पे जो निफ्टी का टॉप गेनर है, वही वायदा कारोबार का भी टॉप गेनर है एमएनएम। जोरदार तेजी में रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर लिए। जील में आज 4% की तेजी बनी। आज डिफेंस स्टॉक्स बहुत जबरदस्त थे, जिसमें एचएएल 3.5% उछला है। इसके अलावा रेन इंडस्ट्रीज, आईसीआईसी प्रू जैसे स्टॉक्स वायदा कारोबार पे बहुत एक्टिव थे। एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज आपको दिखाई देगा। डिफेंसिव में आईटी स्टॉक्स आज पिटे हैं। इसके अलावा एयू स्मॉल बैंक, एबी कैपिटल, कैनफिन होम्स और मन्नापुरम जैसे स्टॉक्स 1.5% से लगभग 3% के आसपास करेक्ट होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक डिफेंस शेयर्स पे आज तगड़ी चाल बन रही थी। जैसे मैंने बताया, एचएएल वायदा कारोबार में जबरदस्त पकड़ रख रहा था। इसके अलावा मैसडॉक 18% का रिटर्न जनरेट कर गया। कोची शिपयार्ड 11.5% उछल गया। गार्डन रीच 9% की चाल पकड़े हुए था। पास डिफेंस 6% उछला है। वालचंद नगर 10%। तो कोई भी डिप आ रही है, स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर के। इसके अलावा ऑटोज, एमएनएम तो तेज हुआ ही। इसके अलावा अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स 0.25% से 2.25% ऊपर। भारत फोर्ज, मारुति 1% से 1% चढ़ गए। बजाज ऑटो भी लगभग 1% उछल गया। आज पीएसयू बैंक्स नहीं चले, प्राइवेट बैंक्स चले हैं, जिसमें लीड कर रहा था एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, आरबीएल बैंक 2.5% चढ़ा है। सिटी यूनियन बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1% से 1.5% उछले, और आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में 1% का रिटर्न बनता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल्स में आज आईसीआईसीआई प्रू, पीएफसी, एसबीआई लाइफ, इन स्टॉक्स में तेजी ज्यादा दिखाई दे रही थी। चोला फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड, एसबीआई कार्ड भी हल्की तेजी के साथ बंद हुए। लेकिन पीएसयू बैंक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग साफ तौर पे नजर आई। जी हां, सरकारी खेमे से जुड़े हुए जो बैंक्स हैं वहां पर आज दबाव था, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2.5% टूटा है। यूको बैंक, पीएसबी, आईओबी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अक्रॉस द बोर्ड आज बिकवाली देखने को मिली है। उतनी बड़ी बिकवाली नहीं थी, लेकिन आधे फीसदी से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी। एफएमसीजी में आज के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, डाबर, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी जैसे स्टॉक्स पे दबाव था। और एक और तबका था आईटी, जिससे दूर था मार्केट। आज प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही थी। एम्फोसिस 2% टूटा, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। और बाजार पर टीसीएस का आज नेगेटिव इंपैक्ट था, आधे फीसदी के आसपास ये स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। मिड कैप की मार्केट है, और आज के सत्र में फिर जो तेजी बनी है, देखिए नए नाम सामने निकल के आए हैं, जिसमें कार ट्रेड 15.5% उछला है, फिलेटेक्स 8% उछला, एचबीएल पावर 0.8% चढ़ गया। इंडो काउंटर, एससीआई जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर 7.5%, 7% के आसपास के रिटर्न बैठे। मार्क्सन्स फार्मा, मेग मनी ऑर्गेनिक्स, एनएलसी इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल 6% से 7% की चाल पकड़े हुए थे। मन इंफ्रा, फाइन ऑर्गेनिक्स, रोजारी, इन स्टॉक्स में भी लगभग 6% के रिटर्न बैठे। तो कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स, और मिड कैप इंडेक्स में भी आपको दिखाई दे जाएगा ये लेवल्स जोरदार चाल पकड़े हुए हैं। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें एजिस केमिकल, जिंदल सॉ, टेक्नो इलेक्ट्रिक, साइंट जैसे स्टॉक्स में 4% 4.5% का डेंट पड़ा। मेट्रो ब्रांड, टीवी18 ब्रॉडकास्ट और शिल्पा मेडिकेयर भी आज के सत्र में हल्के हो गए। अब आगे क्या होगा? बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होगी।
ये हफ्ता है आरबीआई पॉलिसी के नाम। देखते हैं आरबीआई गवर्नर क्या इस बार भी रेट पॉज करते हैं या फिर इशारा देते हैं ब्याज दरें आने वाले समय के लिए कम हो सकती हैं कि नहीं। अगर बाजार को भनक लग गई कि ब्याज दरें यहां से कम होंगी तो आप ये समझिए कि निफ्टी के रिकॉर्ड लेवल्स लगभग तय हैं कि लग जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल रेंज स्क्वीज होगी, रेंज नैरो होगी, ये बात समझ में आ रही है। और आरबीआई पॉलिसी आएगी 8 जून को। कल से एमपीसी की बैठक शुरू हो रही है, 2 दिनों का ये इवेंट है और उसके बाद 8 जून को जब हमारी आरबीआई पॉलिसी आनी है तब वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है। रेंज स्क्वीज होती चली जाएगी, एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की तैयारी कर लीजिए। लेकिन अभी यही समझ में आता है कि 18,500 की स्ट्राइक पे पुट राइटर्स बहुत एक्टिव हैं, 18,600 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो तगड़ा दंगल हो रहा है बाजार पे और ये किसी ना किसी और बाजार पे एक तगड़ा ब्रेकआउट जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और एफआईएस की पोजीशंस इंडियन मार्केट्स पे कैसे बन रही है, इंडेक्स स्पेसिफिक उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस कितनी बना रखी है, निफ्टी निफ्टी बैंक के पुट कॉल रेशियो कितनी है, इंटरनेशनल इवेंट स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, अगर ये तमाम डेटा आपको बाजार शुरू होने से पहले ही चाहिए एक न्यूज़लेटर के जरिए तो वो हमारे कम्युनिटी पेज पर यूट्यूब पर शेयर हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए है। जी हाँ, बिस्तक ने अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लॉन्च कर दी हैं। 3 कैटेगरी के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के यूट्यूब पेज पर मिल जाएगी। और इसकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। कॉमन फीचर जैसे मैंने बताया, बाजार शुरू होने से पहले मॉर्निंग न्यूज़लेटर आपको मिल जाता है, बिस्तक कम्युनिटी पेज पर शेयर हो जाता है। ऐसे न्यूज़लेटर बाजार बंद होने के बाद भी आपको मिलता है जिसमें पूरे दिन का लेखा जोखा आपको मिलता है। और साथ साथ अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शोज में तो आपके सवालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। गोल्ड प्लान जो कि हायर ग्रेड प्लान है उसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और साथ ही साथ बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स के साथ और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इस शनिवार को जो बीता शनिवार था इसमें शाम को 7 बजे एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स को इनवाइट भेजा गया था और वो यूट्यूब पर, जी हाँ, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर वो आए और उन्होंने बाजार के एक्सपर्ट और बिस्तक के एंकर के साथ इंटरेक्शन की। इनफैक्ट आलोक जोशी जी और अविनाश गोरखशेखर साहब हमारे साथ जुड़े थे, इस शो में शिरकत उन्होंने की थी। साथ ही साथ प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपके पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ आपके पास मौका है कि क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ें और सीखें कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड किया जा सकता है, जो कि बाजार के एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे। तो देर मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए बिस्तक के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को। जो भी प्लान आपको पसंद हो उसके बारे में पहले पढ़ लीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार।